हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका नेमी सर। क्लास 11th में आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। सो देखिए, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है और उनकी टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल बात करें टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी एक्सेट्रा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकेंड वन इज नॉन फिजिकल। सो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, लाइक सैड, एंगर, अफेक्शन, ये सारी चीजें आप मेजर नहीं कर सकते, तो दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और अपन इस चैप्टर में बात करेंगे ओनली फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल और बेस? ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहती है, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, उनको इंडिपेंडेंटली डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटल 7 बेस क्वांटिटीज मानी गई है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। बात करें सेकंड टाइप्स विच इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसा कि नाम से पता चल रहा है इनको डिराइव किया गया है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल स्पीड, फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपन उसको कंपेयर करते हैं किसी भी सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड से उसको यूनिट बोला जाता है। कहने का मतलब यूनिट के अंदर ये 3 क्वांटिटीज होनी चाहिए, वो बेसिक होनी चाहिए, आर्बिट्रेरली मतलब रैंडमली चूजन होनी चाहिए और उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया होना चाहिए, उसको बोला जाता है यूनिट। कहाँ पर रोल है यूनिट्स का? देखो यूनिट्स के अंदर अगर बात करें तो मेजरमेंट अगर करना हो अपने को, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स यूज किए जाते हैं। एक होता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड होती है इसकी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है n से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है u से। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है n u से। q यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। n हो गया उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, u हो जाएगा साइज ऑफ यूनिट। u इज साइज ऑफ यूनिट। देखिए फॉर एग्जांपल बात करते हैं किसी भी रूम का अपने को साइज दे रखा है। लेट्स सपोज ये गिवन है 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 200 जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, बोला जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 200। व्हाट इज सेंटीमीटर? सेंटीमीटर इज ए यूनिट। सेंटीमीटर इज ए यूनिट। अब क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है द साइज ऑफ यूनिट के। कैसे? देखिए अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं मीटर के अंदर, तो मीटर में आप क्या लिखेंगे? मीटर में लेंथ ऑफ द रूम विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर। ये क्या हो जाएगा? 2 मीटर। अपन ने क्या करा? न्यूमेरिकल वैल्यू को डिक्रीज कर दिया 200 से, ये आ गई 2 पर। तो ये जो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर जो यूनिट होती है उसकी साइज कम होती है, मीटर की साइज ज्यादा होती है, क्योंकि अपने को पता है 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। तो कौन सी यूनिट बड़ी हुई? मीटर जो यूनिट है वो बड़ी हुई। यहाँ पर साइज ऑफ यूनिट इंक्रीज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो गई। यहाँ पर देखिए साइज ऑफ यूनिट डिक्रीज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो गई। हमेशा दोनों के बीच रिलेशन चलता है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। और दूसरी लैंग्वेज में अपन क्या बोल सकते हैं? n इंटू यू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज ऑफ यूनिट डिक्रीज होगी, और n अगर डिक्रीज होगा तो साइज ऑफ यूनिट इंक्रीज होगा। अपन बोल सकते हैं यूनिट कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइन होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए,
कन्वीनियंट उसका साइज होना चाहिए और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है यूनिट की जो यूनिट में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। सो बेसिकली यूनिट्स, इसको फिजिकल यूनिट्स भी बोला जा सकता है। सो फिजिकल यूनिट्स आर ऑफ टू टाइप्स इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। पहले क्वांटिटी क्या थी, मास। तो मास का यहाँ पर हो जाता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन। किलोग्राम किसका था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CD से। कैंडेला इज लुमिनस इंटेंसिटी, CD। डिराइव्ड के अंदर बात करें तो सो दीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो नंबर फर्स्ट होता है MKS सिस्टम। अब देखिए इनका नाम इस वे से रखा गया है। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें M की, तो M यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मीटर को, E रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम को एंड S रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। सो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है MKS, इसमें लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड। तो बेसिकली यहाँ पर ये तीन चीजें ली जाती है, लेंथ, मास एंड टाइम। यहाँ पर अगर लेंथ की यूनिट देखें तो वो हो जाती है सेंटीमीटर, G यहाँ पर है ग्राम और S का मतलब है सेकेंड। तो इस सिस्टम में लेंथ रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटीमीटर के थ्रू, मास थ्रू ग्राम एंड टाइम थ्रू सेकेंड। FPS में F होता है फुट, है पाउंड एंड S होता है सेकेंड। जो SI सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अपने को पढ़ना है। दिस इज नॉन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ MKS एंड CGS। इनकी एडवांस फॉर्म है, तो इसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया, इसको जनरली यूज किया जाता है। SI सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती है एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर देयर। फर्स्ट इसमें आता है मीटर, सिंबल होता है इसका M। अगर इसकी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है लेंथ। सेकंड आता है किलोग्राम, सिंबल ऑफ किलोग्राम एज यू ऑल नो kg। मास इसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगला आता है नंबर थर्ड आपका सेकंड। दीज आर 7 फंडामेंटल। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 टाइप की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। फर्स्ट है रेडियन, जिसको प्लेन एंगल की यूनिट माना जाता है। सेकंड होता है स्टेरेडियन, रिप्रेजेंटेड बाय SR, which is the SI unit of solid angle. So what is the difference between plane angle and solid angle? बात अगर करें तो plane angle को अपन बोल सकते हैं 2D एंगल और solid angle को बोला जा सकता है 3D एंगल। जैसे अगर बात करें plane angle, तो ये कोई भी सर्किल है जिसकी रेडियस हो गई r, ये हुआ आर्क। इस आर्क के थ्रू इसके सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको बोला जाएगा प्लेन एंगल। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस। सो ये जो थीटा है ये है आपका प्लेन एंगल और इसकी यूनिट होगी रेडियन। 3D के अंदर अगर बात करें तो 3D में लेट सपोज आपको लेना पड़ेगा स्फीयर। ये कोई भी स्फीयर है, यहां पर जो इसकी सरफेस होगी, ये जो सरफेस है दिस वन, ये सरफेस जितना एंगल क्रिएट कर रही है इसके सेंटर पे दिस वन, तो ये जो एंगल होगा इसके सेंटर के साथ, तो ये जो सरफेस यहाँ पर इसके सेंटर के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है वो एंगल होता है 3D एंगल। तो ये जो यहाँ पर इस एंगल को नाम दिया जाता है डी थीटा। सो डी थीटा कितना होगा, तो इट इज गिवन एज सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। रेडियस मान लीजिए r है, सो यहाँ पर जनरली इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो जाता है डी ओमेगा और यहाँ पर ये भी डी ओमेगा। सो डी ओमेगा इक्वल्स टू सरफेस एरिया मान लिया s और रेडियस है यहाँ पर r स्क्वायर। सो ये यहाँ पर जो एंगल है दिस एंगल इज नॉन एज सॉलिड एंगल और यहाँ पर जो एंगल है दिस एंगल इज नॉन एज
प्लेन एंगल। क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए कुछ मल्टीपल्स एंड प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं। सो स्पेशल पॉइंट इज मल्टीपल्स एंड प्रीफिक्सेस। 10 की पावर -1 की, सो 10 की पावर 1 जो होता है इसको बोला जाता है डेसी। व्हाट इज द सिंबल? सिंबल इज स्मॉल डी। 10 की पावर +1 की अगर बात करें तो ये होता है डेका, सिंबल होता है डीए। उसके बाद अगर बात करें 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर +2, सो 10 की पावर -2 जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटी से। 10 की पावर +2 इज नोन एज हेक्टो, रिप्रेजेंटेड बाय h। माइक्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। स्मॉल m इज मिली, कैपिटल M इज मेगा। और माइक्रो को माइक्रोन भी लिखा जाता है, माइक्रोन एक ही चीज होती है दोनों। आफ्टर दैट बात अगर करें अपन 10 की पावर -9 एंड 10 की पावर +9 की, 10 की पावर -12 एंड 10 की पावर +12, 10 की पावर -12 को बोला जाता है पिको और 10 की पावर +12 को बोला जाता है टेरा। पिको रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, टेरा रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। आफ्टर दैट आता है 10 की पावर -15 और 10 की पावर +15। सो दीज आर बेसिक मल्टीपल्स एंड प्रीफिक्सेस जो कि यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर। फॉर एग्जांपल 5 गीगाहर्ट्ज, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5 गीगाहर्ट्ज को आप कन्वर्ट कर दीजिए किलोहर्ट्ज के अंदर, कि इसके अंदर कितने किलोहर्ट्ज होंगे। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले 5 गीगाहर्ट्ज, गीगा होता है 10 की पावर +9, तो इसको आपने एज इट इज लिख दिया। इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू किलो। किलो का मतलब होता है 10 की पावर +3, तो इसको 10 की पावर +3 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? नाउ 10 की पावर +3 हर्ट्ज इज नोन एज किलोहर्ट्ज। So what is the answer? Answer become 5 into 10 की पावर 6 किलोहर्ट्ज। तो ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल की बात अगर करें, लेट सपोज आपको दे रखा है 2 पिकोफैरड। यहाँ पे जो फैरड लिखा हुआ है ये यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। 12th के अंदर पढ़ेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। तो इस पिकोफैरड को कन्वर्ट करना है मिलीफैरड के अंदर। इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मिलीफैरड। तो सबसे पहले पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 फैरड। मिली होता है 10 की पावर -3, तो इसको और क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -3 फैरड। ये आपका बन गया मिलीफैरड। सो फाइनल आंसर कितना आ गया? सो फाइनल आंसर बिकम्स 2 इंटू 10⁻⁹ मिलीफैरड। मिली को स्मॉल m से लिखा जाता है। सो ऐसे अपन इसका यूज कर सकते हैं। कुछ जनरल यूनिट्स की जो कि डेली लाइफ में यूज की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स फॉर स्मॉल डिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहले आता है फर्मी। फर्मी बेसिकली यूज किया जाता है न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए। सो 1 फर्मी FM लिखा जाता है 10 की पावर -15 मीटर। एक आपको देखने को मिलेगा एंगस्ट्रॉम। सो एंगस्ट्रॉम बेसिकली यूज किया जाता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर और 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। नंबर 3 होता है नैनोमीटर। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। नेक्स्ट आपको मिलेगा माइक्रोन। माइक्रोमीटर जो डिस्टेंसेज होते हैं, माइक्रोमीटर रेंज की जो डिस्टेंसेज होती है उनको मेजर किया जाता है माइक्रोन से। तो इसको लिखा जाता है 1 μm
इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं सभी को। ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए बात करें, सबसे फर्स्ट इसमें आता है लाइट ईयर। So it is the distance of light traveled by it is the distance traveled by light in vacuum in 1 year। और ये 1 Ly जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की। सेकेंड यूनिट आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपकी होती है मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सो ये होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट होती है नंबर थर्ड, जो कि सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस की, जिसको बोला जाता है पारसेक। ये यहाँ पर सन से लेके अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको अपन ने नाम दिया है 1 AU। सो सन से लेके अर्थ की डिस्टेंस होगी 1 AU। अब ये जो सन है अर्थ के साथ में यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये होना चाहिए 1 डबल डैश, आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1 डबल डैश का मतलब होता है 1 arc second। 1 arc second, it is the unit of angle also। so ये है 1 arc second। तो यहां से लेके यहां की जो डिस्टेंस होगी इसको बोला जाएगा 1 पारसेक। सो 1 पारसेक इक्वल्स टू हो गया 1 AU अपॉन 1 आर्क सेकेंड। क्योंकि अपने को पता है एंगल इक्वल्स टू आर्क बट अपॉन रेडियस, तो रेडियस इक्वल्स टू हो गया आर्क अपॉन एंगल। ये बन गया इसका आर्क, ये हुआ यहाँ पर एंगल और ये हो गई रेडियस। सो 1 AU की वैल्यू अपनी को पता है कितनी थी 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर अपॉन 1 आर्क सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं। सो इसको अपन आगे कैलकुलेट करेंगे। अभी आप लिख लीजिए 1/3600 इंटू π/180 रेडियन। तो इन सब को जब सॉल्व किया जाता है तो अप्रोक्सीमेटली ये आता है 3.26 लाइट ईयर। सो 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिखने को मिला आपको विच इज आर्क सेकेंड। तो होता क्या है कि एंगल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है दूसरे वे से भी। देखिए अपने को पता है 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। इसका मतलब 1 रेडियन इक्वल्स टू 2 π/360। तो ये आ जाता है π/180 रेडियन। अब 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है 60 आर्क मिनट के। एक डैश लगाने का मतलब होता है आर्क मिनट। अपने को पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो ये होता है 60 आर्क सेकेंड। अब यहां पर इसको सेकेंड की टर्म्स में अगर ब्रेक करें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हो जाता है 3600 आर्क सेकेंड्स। तो यहां पर अपन ने 1 सेकेंड की वैल्यू निकाली, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड इक्वल्स टू हो गया 1/3600 डिग्री। अब 1 डिग्री इक्वल्स टू इतना रेडियन होता है। सो यहाँ 1 सेकेंड अपन ने निकाल लिया किसके अंदर, इन रेडियंस के अंदर। तो इन रेडियन कितना हो जाएगा 1/3600 इंटू, अब रेडियन में निकालना है तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो इतने डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो मल्टीप्लाई बाई π/180 रेडियन। सो ये कैलकुलेशन यहाँ पे यूज की गई है। एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय U। सो 1 U इक्वल्स टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट जैसे आप यूज करते हैं 1 टन या फिर इसको बोला जाता है मेट्रिक टन। सो मेट्रिक टन इक्वल्स टू होता है 1000 kg। एक होता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। एक आपको मिलेगा 1 पाउंड। पाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है LB से। तो 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.45
किलोग्राम। सो ये कुछ मासेज की यूनिट्स होती है जिनको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। यूनिट्स फॉर टाइम, जैसे कि अपने को पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, 3600 सेकेंड, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 लीप ईयर होता है 366 डेज का, 1 लूनर मंथ। लूनर मंथ मीन्स क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो होता है लूनर मंथ, विच इज इक्वल्स टू 27.3 डेज। तो ये कुछ यूनिट्स होती है जो प्रेशर के लिए यूज की जाती है। सो यूनिट्स फॉर प्रेशर, एटीएम को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, या इसको और लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट होती है बार, तो 1 बार इक्वल्स टू होता है 1 ATM, और ये इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ HG कॉलम। अब HG कॉलम क्या है? सो बैरोमीटर एक डिवाइस होती है, इसको यूज किया जाता है टू मेजर प्रेशर। तो इसमें जो कॉलम बना हुआ होता है उसकी हाइट इतनी पहुंच जाती है जब ये प्रेशर होता है। नेक्स्ट आता है टार। 1 टार इक्वल्स टू होता है 1 mm ऑफ HG कॉलम।